दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी के स्लीपर सेल से घबरा गए ज्ञानेश कुमार और साथ में अमित शाह। भाजपाई चाणक्य भी राहुल गांधी के स्लीपर सेल से घबरा गए। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा ना कि अंदर के लोग ही हमें सबूत दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की अब कुंडली खंगालने में अमित शाह जुट जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर एक दल के अंदर, हर एक पार्टी के अंदर, खास करके कांग्रेस में भाजपा स्लीपर सेल को सबसे पहले इनपुट किया था। और अब स्थिति ऐसी है कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, इसमें अब राहुल गांधी के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, जो अंदर रह करके राहुल गांधी का साथ दे रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग के अंदर के लोग राहुल गांधी की मदद कर रहा है। यह खुलासा राहुल गांधी ने जैसे किया, चुनाव आयोग दफ्तर में हलचल तेज हो गई। अमित शाह गृह मंत्रालय में हलचल जो है तेज हो गई। राहुल गांधी के स्लीपर सेल ने इस तरह से तहलका मचाया कि चुनाव आयोग ने छानबीन करना शुरू कर दिया अपनी टीम के भीतर कि चल क्या रहा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, या राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, चुनाव आयोग के आला अधिकारियों के बैकग्राउंड चेक किए जा रहे हैं। चेक करने के आदेश जारी कर दिए गए। ये खबर बहुत ही सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से आई है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, चक्का जो है ना, वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल, बीजेपी के स्लीपर सेल अब तक राहुल गांधी, कांग्रेस, इनको खोखला करने का काम कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी के स्लीपर सेल इस तरीके से एक्टिव हुए हैं कि भाजपा या मशीनरी जो है, जिस मशीनरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव पे चुनाव, चुनाव दर चुनाव जीतती चली जा रही है, सब कुछ को खोखला करने के लिए राहुल गांधी के स्लीपर सेल को राहुल गांधी ने ऐसा एक्टिव किया कि बवाल मच गया। दरअसल अब खबर यह भी आ रही है कि आला अधिकारियों के फोन भी इलेक्शन कमीशन में टैप किया जा सकता है। यह भी डर कहीं ना कहीं अब आला अधिकारियों के मन में है। दरअसल बीजेपी के स्लीपर सेल अब तक कांग्रेस में काम कर रहा था और अब ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या है कि राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने दिल्ली के आज इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, ऐसा खुलासा किया कि तहलका मचा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वोट चोरी के मुद्दे पर उन्हें आयोग के अंदर से मदद मिल रही है, यानी चुनाव आयोग के अंदर के लोग राहुल के सपोर्ट में खड़े हैं और बॉस यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चले गए। राहुल गांधी ने गुरुवार को, यानी आज के दिन, वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को, आपको पता होगा, कि मीडिया से बात की थी और लगभग 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए गए और सबूत दिखाने का दावा एक तरीके से उन्होंने किया है। और सबूत सामने है, सबके सामने है, भले ही इसके बाद चुनाव आयोग कुछ भी कहे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है, यानी जो वोटर्स कांग्रेस को वोट करते हैं या भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं, ऑनलाइन डिलीट किया जा रहा है। राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर के आए हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी मोदी शाह। उन्होंने फिर से कहा है, राहुल ने फिर से कहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। इसी तरीके से चुनाव को अंजाम दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को सरासर गलत और निराधार बता दिया। दोस्तों, आपको पता होगा ना कि चुनाव आयोग पिछले कुछ समय से, ज्ञानेश कुमार हो या चाहे आप राजीव कुमार की बात करें, राहुल गांधी जब भी आरोप लगाते गए और वो इन तमाम आरोपों पर कार्रवाई करना या इस पर जितने संगीन आरोप है उस पर तत्पर होकर के काम करना, कार्रवाई करना,
ये सब कुछ करे बिना सिर्फ इसे गलत हमेशा ठहरा देते हैं या फिर निराधार कह देते हैं। जबकि खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की बात की जाए, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की बात की जाए, इन तमाम मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कई मर्तबा कहा है कि अगर हम ज्ञानेश कुमार के जगह पे या फिर राजीव कुमार के जगह पर होते तो लीडर ऑफ अपोजिशन ये आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों को हम इस तरीके से खारिज या गलत या निराधार नहीं कह सकते, खारिज नहीं कर सकते। हमें उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन वो समय गया जब एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, वो समय गया जब इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हुआ करते थे। अब ज्ञानेश कुमार है, अब राजीव कुमार थे और मोदी के कार्यकाल में किस तरीके से इन दोनों ने पिछले कुछ समय से बैकअप देने का काम मोदी शाह या भारतीय जनता पार्टी के लिए वे लोग कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि राहुल जी गलत बोल रहे हैं, निराधार है उनका आरोप। कोई भी आम नागरिक या पब्लिक ऑनलाइन किसी का भी वोट हम डिलीट नहीं कर सकते, ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। उन्होंने कहा कि हुआ यूं कि वहां की एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। उसने जांच की तो पाया पड़ोसी ने वोट डिलीट किया था। दोस्तों, राहुल गांधी आगे इसके बारे में बताते हैं कि बीएलओ ने उससे बात की। जब उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा मैंने कोई वोट डिलीट नहीं किया। मतलब किसी और के नंबर से, पड़ोसी के नंबर से कॉल जाता है, वोट डिलीट करने के लिए कहा जाता है या फिर आस पड़ोस वाले वोट डिलीट कर देते हैं, जबकि वो डिलीट कोई और करता है। नाम का इस्तेमाल बस आस पड़ोस वालों का किया गया है। दोस्तों, असल में किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक करके ये वोट डिलीट करने का काम या इस प्रोसेस को जारी रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 63 साल की गोदाबाई का वीडियो भी राहुल गांधी ने दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा वोट डिलीट किया गया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन भी किया गया, बनवाया गया, आईडी पासवर्ड दिया गया। दोस्तों, 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, मोबाइल नंबर्स जिनका इस्तेमाल वोटर्स को हटाने के लिए किया गया, ऐसे भी लिस्ट जो है काफी लंबी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि आनंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्य में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ये बहुत ही जटिल, एक आप कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से घोटाला को अंजाम दिया जा रहा है, धांधली को अंजाम दिया जा रहा है, धांधली की जा रही है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन में कई लोगों के नंबर्स भी शेयर किए और जिनके नंबर्स, मोबाइल नंबर्स से कॉल लगा करके डिलीट, वोटर्स के लिस्ट से वोटर के नाम डिलीट करवाए गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 बार इस संबंध में रिमाइंडर लेटर्स भेजे। ज्ञानेश कुमार के लिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं। कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है। कर्नाटक में सीआईडी चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच कर रही है। सीआईडी ने 18 महीनों से चुनाव आयोग को हर महीने एक एक पत्र भेजा है, कुल 18 पत्र भेजा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सरल तथ्य मांगे गए, कुछ फैक्ट्स के जवाब हम मांगे, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल नकारापन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोस्तों, अब जब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि ये सब जानकारी मुझे अंदर से, डेटा जो है मेरे पास है, वो डेटा या आप कह सकते हैं कि जितने भी लूपहोल से जितनी भी घपलेबाजी की गई है, ये सब कुछ की जानकारी मुझे अंदर से मिल रही है, या मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर के लोग सबूत दे रहे हैं, वो मेरे मदद कर रहे हैं अपने बॉस के खिलाफ, अपने आकाओं के खिलाफ जाकर के। अब जाहिर सी बात है, ये बात अगर राहुल गांधी खुल करके कह रहे हैं, कर रहे हैं, और उन्होंने पहले भी ये बात कही है, अब ऐसे में अंदर खाने की खबर यही है। भाजपा के एक प्रवक्ता से कुछ देर पहले फोन पर बात हो रही थी, नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने यही कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर इस तरीके की हरकत में राहुल गांधी के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ सरकारी डेटा या चुनाव आयोग
का डेटा अगर कोई भी आला अधिकारी शेयर कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जांच की प्रक्रिया भी शुरू किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उस पर जांच पड़ताल नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसे खंगालने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन अंदर रहकर जो भी आला अधिकारी ऑफिसर मदद राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए मदद कर रहे हैं, उन ऑफिसर्स की कुंडली अब खंगालने में गृह मंत्रालय या अमित शाह जुट जाएंगे। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।